नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा सदा आप पर बना रहे। एस्ट्रोलॉजी या केमिस्ट्री आपके तकदीर बदलने के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप अपना सही मार्ग को पहचान सकते हैं, जो सक्सेस की सीढ़ी है। मैं पाम रीडर विश्वजीत अपना शिक्षा और तजुर्बा के अनुसार सदैव आपके साथ हूँ। आइए, एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। जिंदगी में नौकरी भी किए और व्यवसाय भी किए, लेकिन अभी तक किसी काम में सेटल नहीं हो सका। पैसा कमाए लेकिन एक पैसा नहीं टिका। उधारी से जिंदगी अभी बहुत परेशान है। क्या इसी तरह से चलता रहेगा या आगे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ? इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इसका उम्र अभी 33 है। इसका परेशानियों का कारण क्या है और ये परेशानियाँ ज़िंदगी के कब तक चलेगा, इसके लिए सही सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कब तक मिलने की संभावना है, क्या उपाय करना चाहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसका एज 33 है। सबसे पहले देखिए, हाथ की जो बनावट है, हाथ की बनावट थोड़ा रेक्टेंगल जैसा है, यानी लंबा ज़्यादा है। ज़्यादा अगर हाथ का लंबाई हो जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत डिमांड करते हैं तो भी सक्सेस मिलेगा। दूसरा, इसके हाथ की कलर जो है वो ठीक ठाक है। अब हम इसको देखेंगे, नौकरी किया लेकिन नौकरी में क्यों नहीं टिक पाए। तो नौकरी जो किया है, ये दो जगह को आप देख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे, नौकरी किया लेकिन नौकरी में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आए। बाद में देखेंगे, व्यवसाय किया लेकिन व्यवसाय में भी तरक्की नहीं हुआ, क्यों। देखिए, सबसे पहले अगर आप नौकरी में स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो दो जगह को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। एक आपकी सैटर्न की पर्वत को और दूसरा सन की पर्वत को। तो सबसे पहले आप अगर सैटर्न की पर्वत को देखेंगे तो सैटर्न की पर्वत में ये जो एक ऑब्स्टेकल लाइन आपको बहुत प्रोमिनेंट रूप से दिखाई दे रहा है, और ये ऑब्स्टेकल लाइन में भी इस तरह का एक दीप का निशान बना हुआ है। तो सैटर्न के क्षेत्र में ये ऑब्स्टेकल लाइन ये भी जिंदगी में परेशानियां देता है, और जब ये दीप का साइन बन जाए तो परेशानियां पीछे नहीं छूटते। कर्म का कारक भी शनिदेव को ही माना गया है। तो शनि के क्षेत्र में इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट अगर रहेगा तो आदमी को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, ये बात तय है। अब हम दूसरा जगह को देखेंगे, सन के क्षेत्र को। तो सन के क्षेत्र को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ हल्का सा आपको सन लाइन दिखाई देगा। समुद्रिक शास्त्र में सन लाइन होना बहुत ही शुभ है, लेकिन इस तरह अगर ये निशान बहुत ही पतला हो जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब ये जो निशान है ये बहुत ही पतला है, इसको कैसे समझेंगे। हथेली के दूसरी रेखा को अगर आप देखेंगे तो आसानी से पता लग जाएगा। ये हो गया लाइफ लाइन, ये हो गया आपका माइंड लाइन, ये हो गया हार्ट लाइन, और ये हो गया फैट लाइन। इन चारों जो प्रमुख रेखा है, इन चार प्रमुख रेखा में से ये सन की रेखा जो है ये बहुत पतला है, वो आसानी से आपको देखकर ही पता लग रहा है। अगर ऐसा रेखा होगा तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है राहु की क्षेत्र से। ये हो गया राहु की क्षेत्र, इस क्षेत्र से ये जो रेखा जा रही है ये रेखा सन की रेखा को कट रही है। और आप अगर बारीकी से देखेंगे तो राहु रेखा का जो प्रभाव है वो सन के रेखा है इसके थोड़ा ज़्यादा है। राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, सन का इम्पैक्ट बहुत कम। इसीलिए इसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी तो मिल गया, लेकिन नौकरी ज़्यादा देर तक कर नहीं पाए। दूसरा, इसका जो सवाल है, मैंने पैसा तो कमाए लेकिन अभी उधारी भरा जिंदगी है। इसका रीज़न क्या है, आप अच्छी से देखेंगे तो ये दोनों उंगली के जो बीच है इसमें बहुत सारा गैप आपको दिखाई देगा। हालांकि सैटर्न और सन इन दोनों के उंगली में कोई गैप नहीं है, लेकिन जुपिटर और सैटर्न जो वेल्थ के मामले में अहम होता है,
और मनी का जो कारक है बुध, जो व्यापार का भी कारक है, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से गैप दिखाई दे रहा है। अगर उंगलियों के बीच में गैप बन जाए तो पैसा आएगा लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। अब इसका जो तीसरा प्रॉब्लम है कि इन्होंने काफ़ी सारे बिजनेस ट्राई किए लेकिन एक भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिला। इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये बिजनेस में ही तरक्की करेगा ऐसा निशान तो हथेली में है, लेकिन फिलहाल इसका उम्र भी 33 है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसकी लाइफ लाइन को देखते हैं, फिर इसके मनी लाइन को देखते हैं। अब यह लाइफ लाइन और मनी लाइन को बहुत सारा ऐसा राहु लाइन काट कर जा रहा है, और एक नहीं बहुत जगह पर यह काट का निशान प्रोमिनेंट रूप से दिखाई दे रहा है। तो लाइफ लाइन राहु की रेखा से कट रही है, मतलब जिंदगी में ऊर्जा की कमी आएगा। लेकिन जब जब ये आपकी भाग्य की रेखा को कट रहा है, मतलब सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये राहु का बहुत नेगेटिव इफेक्ट इस आदमी के ऊपर फिलहाल के लिए तो पड़ रहा है, जिसके चलते इन्होंने काफ़ी बार बिजनेस ट्राई किया लेकिन हर एक बार इसको फेल होना पड़ा। तो क्या यह जिंदगी भर चलेगा? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो अहम सवाल है, व्यापार की किस क्षेत्र में इसको तरक्की मिलेगा, एक एक करके इन दो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप हाथ को बारीकी से देखेंगे तो इसका जो अंतिम जो राहु की लकीर है वो ये है। ये एज कितना का है? तकरीबन 34। अभी इसका एज क्या है? 33। तो यहाँ से 1 साल और जिंदगी में इसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो लाइनें है ये आपका मनी लाइन को भी काट रहा है। तो ये राहु का लाइन का नेगेटिव इम्पैक्ट 34 तक है। क्या इसके बाद में इसकी ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रहा है? तो देखिए, अगर इस जगह को हम छोड़ देंगे तो यहाँ से एक को प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है, इस लाइन को हस्तरेखा में बहुत शुभ माना गया है, और ये तकरीबन 35 एज में स्टार्ट हो रहा है। तो यानी अभी इसका उम्र 33 है, 34 और 35 2 साल के बाद इसका ज़िंदगी में व्यापार से तरक्की होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब व्यापार से तरक्की क्यों होगा? अगर आप इसकी मरकरी माउंट को देखेंगे तो ये बहुत उभरा हुआ है। मरकरी का उंगली जो है थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन मरकरी का पर्वत जो है ये बहुत उम्दा है, और मरकरी के पर्वत में आपको ये एक निशान बहुत प्रोमिनेंट रूप से फिलहाल दिखाई दे रहा है। जैसा जैसा जिंदगी आगे बढ़ता जाएगा मरकरी लाइन और प्रोमिनेंट होता जाएगा। मतलब ये लाइन जैसा जैसा प्रोमिनेंट होता जाएगा, ये बिजनेस के जो कला है उसको सीखते जाएंगे। तो मतलब क्या है, 35 के बाद बिजनेस में ग्रोथ आएगा। अब सबसे अहम जो सवाल है, किस क्षेत्र में ये आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, इसके लिए हथेली में आपको सबसे अच्छा ग्रह पर्वत को ढूंढना पड़ेगा, जो इसके लिए सबसे अहम है। अगर आपको इस हाथ को बारीकी से देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र आपको सबसे उभरा हुआ मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा की क्षेत्र ये भी आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो गुरु और चंद्रमा ये दोनों क्षेत्र इस हथेली में सबसे शुभ है। शुक्र का क्षेत्र बहुत खराब नहीं है। तो अगर ये गुरु से जुड़ी हुई व्यापार, चंद्रमा से जुड़ी हुई व्यापार में करने की प्रयत्न करे तो इसको सक्सेस मिलेगा। इसके पास फिलहाल उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी या मनी भी नहीं है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया सा जो होगा वो अगर खाना का कोई शॉप लगाए तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। तब गुरु से भी जुड़ जाएगा और मून से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि खाना के कोई भी शॉप में पानी का ज़रूरत होगा ही। तो ये मून रिप्रेजेंट करते हैं, और खाना का किसी भी चीज़ हो, चाहे होटल हो या सब्जी हो या मसालेदार कोई ये हो, ये सारी चीज़ गुरु ही देखते हैं। तो इस क्षेत्र में इस इंसान को 35 के बाद तरक्की मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिलहाल इसके लिए जो उपाय है
वो राहु की उपाय करने की जरूरत पड़ेगा। अगर वो किसी भी तरह से राहु को शांत कर पाए तो जिंदगी में जो परेशानियां झेल रहे हैं थोड़ा कमी आएगा। साथ साथ सैटर्न को भी ठीक करने की जरूरत है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगे। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। भगवान आप सभी का भला करे। धन्यवाद। नमस्कार।